हमारे साथ डिप्टी सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। सर, लालू और तेजस्वी की तरफ से बड़ा बयान आया है, नीतीश पर डोरे डाले जा रहे हैं। लालू ने कहा है कि नीतीश के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है, अगर आना चाहेंगे तो देखेंगे। तेजस्वी सासाराम में थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक रैली में कहा कि चाहे हमें जितनी भी कुर्बानी देनी हो, नीतीश को हम लोग साथ लेकर चलेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। देखिए, सत्ता के बिना बेचैनी साफ झलक रही है। बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एनडीए सरकार बनी थी और बिहार में सुशासन स्थापित करने का जिम्मेवारी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को दिया था और सुशासन स्थापित हुआ भी। लेकिन राजद को अवसर मिल जाने के कारण कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा, दुशासन के रूप में कुशासन स्थापित करने का इन लोगों ने प्रयास किया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि ये लूटने वाले लोग थे, अराजकता फैला रहे थे, फिर से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। तो आपको लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के जनादेश के विपरीत अब फिर से इनको जो लोमड़ी के तरह, अंगूर के तरफ आंख टकटका के देख रहे हैं, ये बिहार की जनता के कमाई के टैक्स के पैसे हैं, बिहार के हित में, गरीबों के हित के लिए है, मेवा के लिए नहीं। अब सेवा करने वाले लोग ही सत्ता में रहेंगे। सर, विधानसभा में भी देखा गया था कि लालू नीतीश का आमना सामना हुआ था, तो दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किए, मुस्कुराते हुए दोनों दिखे, बीच में तल्खी नजर दोनों के बीच की नजर आ नहीं रही थी। देखिए, राजनीति में एक शिष्टाचार है, एक देखिए, हम भी विपक्ष के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। सत्ता में है, सरकार के साथ है, गठबंधन में है, गठबंधन के साथ है। तो हमारी जो जिम्मेवारी और भूमिका मिलती है, जहां भी रहें ईमानदारी से और जनता के हित में रहें। सर, एक आखिरी सवाल, हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं आंदोलन फिर से कर रहे हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो किसान पंचायत में शामिल हुए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही यह कार्यक्रम हुआ, तो तेजस्वी ने कहा कि पीएम जो हैं एक्ट्रेस से मिल लेते हैं, एक्टर लोग से मिल लेते हैं, किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। सो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए नया कानून आना ही चाहिए। राहुल कह रहे हैं कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के बारे में पूरा देश जानता है, सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकता है और क्या क्या प्रायोजित कर सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले क्या माहौल बनाया गया, लगा देश में भूचाल आ गया, चुनाव हो गई, सब आंदोलन समाप्त। अब लोकसभा चुनाव है, तो ये कांग्रेस का जो प्रायोजित कार्यक्रम खेल है, जो स्क्रिप्ट लिखा है, उस स्क्रिप्ट को राहुल गांधी जी जमीन पर उतारने के लिए, ये देश को जोड़ने नहीं, देश को तोड़ने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, देश के लोगों को भरमाने के लिए और आपस में लड़ाने का ये खेल खेलते हैं। और ऐसे लोग को विदेश की जनता कभी अवसर नहीं देगी। इस मानसिकता को 21वीं सदी का ये भारत है। आज सब लोग चाहता है कि विकसित भारत बने, भारत का देश और दुनिया में सम्मान बढ़े, इसलिए ऐसे लोगों की मानसिकता को ये राष्ट्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।